महिला जियांग तियानश्या जो 13 साल पहले एक सड़क हादसे में मर चुकी होती है। वह अपने पति सीईओ के सामने खड़ी होती है और कहती है कि वे 8 साल तक साथ सोए हैं और वह यह साबित कर सकती है कि वही उसकी पत्नी है। जब वह अपने शरीर पर वही तिल और प्रसव के बाद का वही निशान दिखाती है तो सीईओ को एहसास होता है कि 13 साल पहले मृत घोषित की गई उसकी पत्नी वास्तव में जिंदा है। सीईओ को यह स्वीकार करना कठिन लगता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को कार से कुचलकर मरते देखा था। तब जियांग तियानश्या 13 साल पहले की सच्चाई बताती है। वह अपने बेटे और बेटी को किंडरगार्टन छोड़कर लौट रही थी, तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह शून्य की दुनिया में पहुंची, जहां उसने 13 साल बाद होने वाली सभी घटनाएं देखी। उसने देखा कि उसका पति उसके लिए आत्महत्या कर लेता है, बेटी को उसका बॉयफ्रेंड पानी में धक्का देकर मार देता है और आज्ञाकारी बेटा अपराध में फंसकर मौत की सजा पाता है। इस तरह 13 साल बाद पूरे परिवार के चारों सदस्य मर जाते हैं। फिर 13 साल बाद जब सीईओ अपनी मृत पत्नी की बरसी मना रहा होता है, तब आसमान से एक औरत गिरती है और सीधे उसके ऊपर आ गिरती है। जब वह औरत सामने देखती है तो पहचानती है कि वह उसका पति है। वह खुश हो जाती है, लेकिन सीईओ घबरा जाता है क्योंकि उसकी पत्नी तो 13 साल पहले मर चुकी थी। जियांग तियानश्या बताती है कि वह 13 साल पहले मर चुकी थी और अब वापस लौटी है। अपनी ही वसीयत देखकर उसे भी यकीन नहीं होता कि वह 13 साल बाद दोबारा जिंदा हो गई है। सीईओ को लगता है कि यह औरत जानबूझकर उसकी पत्नी जैसा चेहरा बनवा कर आई है और वह उसे बाहर निकालने का आदेश दे देता है। जियांग तियानश्या दोनों के निजी पलों की बातें बताकर खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन सीईओ इसे भी साजिश मान लेता है। उसे लगता है कि यह सब उसकी मां द्वारा तय किए गए रिश्ते की जानकारी है। मां के दबाव में सीईओ उसे फ्रेंच रेस्टोरेंट ले जाता है और पीछा छुड़ाने के लिए उसे 2 करोड़ रुपए दे देता है। जियांग तियानश्या डीएनए टेस्ट का सुझाव देती है, लेकिन सीईओ उसके बाल फेंक देता है और विश्वास करने से इनकार कर देता है। बाद में सीईओ को पता चलता है कि जिस लड़की से उसकी मुलाकात होनी थी वह कोई और थी। इसी बीच जियांग तियानश्या अनजाने में अपने ही बेटे से मिलती है, जो अब एक अमीर नौजवान है। हालात ऐसे बनते हैं कि बेटा उसे मां की जगह लेने वाली औरत समझ लेता है। मामला बढ़ता है और सीईओ भी वहां पहुंच जाता है। जियांग तियानश्या अपने शरीर के निशान, पुरानी यात्राओं और यादों का जिक्र करके खुद को साबित करने की कोशिश करती है। आखिरकार डीएनए और पितृत्व जांच होती है। रिपोर्ट बार बार वही सच दिखाती है, लेकिन फिर भी शक बना रहता है। कहानी यहीं एक रहस्यपूर्ण मोड़ पर रुकती है, जहां यह साफ हो जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई